फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस तरह से यह टॉपिक आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, इसका अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसका अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। यह भारत तथा विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों, इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया है। इसका अनावरण किसने? जगन मोहन रेड्डी ने किया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस महान व्यक्ति की है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वह 206 फीट ऊंची है। 206 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण में कुल कितने रुपए लगे? तो दोस्तों, इसमें कुल 404 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसकी लागत कितनी है? 404 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसका क्या प्रतीक था? स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। उसी प्रकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया है उसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय का प्रतीक, सामाजिक न्याय की मूर्ति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में निर्माण में कुल कितना टिन धातु का उपयोग किया गया है? तो लगभग 400 टन टिन का उपयोग किया गया है। कितना? 400 टन का टिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का निर्माण हुआ है वह किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो दोस्तों, इसका निर्माण मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। किसका? मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, इंडिया से बाहर, भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो दोस्तों, यह वाशिंगटन, जहाँ जो कि कहाँ? अमेरिका में है। वाशिंगटन में यह भारत से बाहर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका में। इसको भी आप याद रखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वाशिंगटन स्थित प्रतिमा किसका प्रतीक है? दोस्तों, उस प्रतिमा को, उस स्टैचू को कहा जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, आप इसको याद रखिए। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया है उसका प्रतीक है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसका है? जो वाशिंगटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हम कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू नामक जगह पर हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। और वर्तमान में इसका जो नाम है वह है अंबेडकर नगर। आप इसको अंबेडकर नगर याद रखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को। और प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक परीक्षा में यह प्रश्न आता ही आता है। इंडियन पॉलिटी से संबंधित यह प्रश्न अवश्य आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित इस प्रश्न को यदि आप नहीं जानते हैं तो आप एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अवश्य ही पढ़ना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह प्रारूप समिति
क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। इस संविधान का निर्माण करना इस प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था। तो इस वजह से संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण यह समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप इस प्रश्न को अवश्य ही याद रखिए, यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था? तो दोस्तों वह पत्रिका थी मूक नायक। मूक नायक पत्रिका को किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ करके 1956 में क्या? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्नातक की डिग्री किस विश्वविद्यालय से पास किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बम्बई विश्वविद्यालय। कौन सा? बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सरनेम क्या है? वास्तविक सरनेम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वास्तविक सरनेम था वह था अंबावडेकर। आप अंबेडकर जो बाद में सरनेम उपयोग हुआ, लेकिन वास्तविक सरनेम था अंबावडेकर। इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक स्टैचू किसकी हैं? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक स्टैचू किसकी हैं? सबसे अधिक स्टैचू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र भारतीय कौन है? यानी कि भारत के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पानी पीने के लिए भी, लोगों को पानी, स्वच्छ पानी के लिए भी सत्याग्रह किया था। तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अछूतों को स्वच्छ पानी पीने के लिए भी, इनके लिए इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे अपना गुरु मानते थे? यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु संत कबीर को भी मानते थे, महात्मा फूले को भी मानते थे, गौतम बुद्ध को भी मानते थे। तो इन तीनों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना क्या? गुरु मानते थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों महंत वीर चंद्रमणि, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और महंत वीर चंद्रमणि ने बी.आर. अंबेडकर को कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी थी। किसने? महंत वीर चंद्रमणि ने। महंत वीर चंद्रमणि ने कौन सी उपाधि दी थी? आधुनिक बुद्ध। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी पुस्तकालय था और उसका नाम क्या था? तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है। दोस्तों इनका निजी जो पुस्तकालय था उसका नाम था राजगृह। उसका क्या नाम था? राजगृह। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सब कब इनको सम्मानित किया गया था? दोस्तों इनको 1990 में सम्मानित किया गया। और इनका देहांत कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ था। मरणोपरांत इनको भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। आप इसको याद रखिए, चैत्य भूमि, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। इनका जो समाधि स्थल कहाँ पर है? मुंबई में है। आप इसको याद रखिए। दोस्तों जो शांतिवन है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। जो राजघाट है वह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और जो शक्ति स्थल है वह किसका है? इंदिरा गांधी। तो आप जितने भी समाधि स्थल हैं इनको भी आप याद रखिए, एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। जो वीर भूमि है, वीर भूमि, आप इसको भी याद रखिए। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? वीर भूमि। और जो चैत्य भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है और वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई। आप इसको याद रखिए। मुंबई कहाँ पर? आर्थिक नगरी, भारत की आर्थिक नगरी है। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों इसके साथ ही कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित हैं। और दोस्तों पहला तथ्य ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल
1891 को हुआ था। कहाँ पर? महू में। दूसरा तथ्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो महू में जन्म हुआ था, उसके पश्चात दोस्तों वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से इसको जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। और इनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई। दोस्तों भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कानून मंत्री जिसको कहा जा सकता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के क्या? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। यानी कि प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। अगला तथ्य, भारत का संविधान दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ, और इसको बनाने में कितना? 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था भारत के संविधान के निर्माण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगला तथ्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में इन्होंने सबसे बड़ी कानून की किताब लिखी थी, जिस पर भारत का समाज चलता है, जिस पर भारत अग्रपथ होता है। और दोस्तों महंत वीर चक्रमणि ने इनको आधुनिक बुद्ध की भी उपाधि दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से। उसके साथ साथ 1990 में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। उस समय भारत के पीएम थे, और इन्होंने भारत रत्न से मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया था। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में, भारत की आर्थिक नगरी। और इसका नाम क्या है? चैत्य भूमि। दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई, इसकी जो स्थापना है वह बाबा साहेब के विचारों पर हुई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी सुझाव पर। लेकिन जो विचार किसके थे? वह विचार किसके थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इन तीनों का ही गठन किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी उनको भी आप याद रखिए, पुस्तकें पूछी जाती हैं। जाति का उच्छेद, पाकिस्तान का विचार, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, इन किताबों को आप याद रखिएगा। यह किताब भी एग्जाम्स में आ सकती हैं कि यह किताब के रचयिता या किस किताब को किसने लिखा है। तो आप इन 3 किताबों को याद रखिए, और इन 3 पार्टी के नाम याद रखिए। ये जो संस्थाएं थी इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? स्थापित किया था, इनका गठन किया था। और चैत्य भूमि में इनका समाधि स्थल है। और आरबीआई की अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना के विचार सबसे पहले किसने दिए थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरबीआई के महत्वपूर्ण संस्थापकों में से इनको एक माना जा सकता है। अगला, पानी के पीने के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पानी, जो पीने का पानी होता है उसके लिए भी सत्याग्रह इन्होंने किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है दोस्तों यह सवाल कि पूना समझौता किन 2 व्यक्तियों के मध्य हुआ था, और ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पुणे समझौते में हुआ क्या दोस्तों? दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन था, यानी 2 वोट का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस समझौते के द्वारा दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया गया था, वो समाप्त हो गया था। इसके साथ साथ दोस्तों पूना समझौता से पहले महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था, इसी 2 अलग अलग वोट और अलग निर्वाचन से संबंधित। इसके पश्चात पूना समझौता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, और इसको समाप्त कर दिया गया था। तो पूना समझौता एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूना समझौतों को याद रखिए। यह एग्जाम में इस तरह से अवश्य पूछा जाएगा कि यह किन 2 व्यक्तियों के मध्य पूना समझौता हुआ था। अगला दोस्तों तथ्य देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध की पहली ऐसी प्रतिमा बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। अगला, भीमराव अंबेडकर संत कबीर, गौतम बुद्ध और महात्मा फूले को अपना क्या? पिता मानते थे। अगला तथ्य दोस्तों, महंत वीर चंद्रमणि ने बाबा साहेब को क्या? आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी थी, और इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, बाबा साहेब लगभग
9 भाषाओं के जानकार थे, यानी कि ये लगभग 9 भाषाओं के जानकार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये दोस्तों। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्षों की जो पढ़ाई थी उसको केवल कितना 2 वर्ष और 3 माह में ही पूरी कर लिया था। 8 वर्षों की पढ़ाई आप समझ लीजिए केवल 2 वर्ष और 3 माह में इन्होंने समाप्त कर दिया। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि धारण की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कितना बहुत ही बड़ी उपलब्धि इन्होंने धारण की थी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, अंबेडकर ने लगभग 8.5 लाख समर्थकों के साथ 1956 में क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब का एक निजी पुस्तकालय भी था दोस्तों, उसका नाम था राजगृह, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक किताबें थी। आप मान लीजिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और अर्थशास्त्र में बाबा साहेब को ये अपना क्या पिता मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में क्या है अशोक चक्र, और इस अशोक चक्र को भारत के तिरंगे में जो स्थान मिला है उसका श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सरनेम क्या था अम्बावडेकर, लेकिन इनको हम भीमराव अंबेडकर यानी अंबेडकर कह करके बुलाते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक सरनेम था वह था अम्बावडेकर। दोस्तों बाबा साहेब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय। अगला, बाबा साहेब को विभिन्न पुरस्कार और सम्मान भी मिले थे। पहला बोधिसत्व 1956 में मिला, मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में, कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 का भी पुरस्कार इनको मिला हुआ है दोस्तों। अगला और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था, जिसका मुख्य कार्य क्या था संविधान का निर्माण करना। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है मायावती, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यह पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी भारत की, और उत्तर प्रदेश की यह पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। अगला, मूल संविधान में जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसमें कितने 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को अपराध बनाया गया है। आप समझ लीजिए कि छुआछूत क्या है वर्तमान में एक अपराध है। 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर अछूत समुदाय को भी शहर के चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाया था। किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने पानी पीने के लिए भी सत्याग्रह किया है, आप समझ लीजिए। पूना समझौता किन दो लोगों के मध्य हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब 24 सितंबर 1932 को 2 व्यक्तियों के मध्य क्या हुआ था समझौता हुआ था दोस्तों, 2 व्यक्तियों के मध्य समझौता हुआ था। अगला महत्वपूर्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मात्र भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरा, भारतीय संविधान को कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के यह संविधान तैयार हुआ था और 64 लाख रुपए का खर्च आया था दोस्तों, और लगभग 60 देशों के संविधानों का बाबा साहब ने अवलोकन किया था। फिर जाकर के 26 नवंबर 1949 को इसको क्या अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, इन क्या पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था दोस्तों। अछूतों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया था दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। अगला, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस मनाते हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार क्या है मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न तथ्य दोस्तों, अनुच्छेद 18 के द्वारा जो उपाधियां थी राजा, महाराजा, चौधरी, जमींदार, ये सारी जो उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। बाबा साहब ने भारत के लिए सबसे बड़ी कानून की किताब लिखी जिसका क्या है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं संविधान।